प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच बड़ी बैठक हुई है। दोनों देशों ने रक्षा, एआई, ऊर्जा, हेल्थ और निवेश समेत 6 अहम समझौतों पर मुहर लगाई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जापान साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा से बंद कमरे में पूछताछ की है, जबकि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। राजनीति में बड़ा अपडेट सामने आया है। एनडीए ने मिशन 360 लॉन्च किया है और अब विपक्षी दलों में सेंध लगाने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि लोकसभा में 2/3 का आंकड़ा हासिल किया जा सके। तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंदिर फंड से बनने वाले 46 प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि अब मंदिर का पैसा सिर्फ मंदिर और श्रद्धालुओं के लिए ही खर्च होगा। राजस्थान सरकार ने राज्य को एआई और डेटा सेंटर हब बनाने का बड़ा प्लान पेश किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 43,000 करोड़ रुपए के निवेश रोड मैप का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान में रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। पहले यह कार्यक्रम टल गया था, लेकिन अब नई तारीख के साथ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार में विकास को बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। सड़क, पुल और बस डिपो समेत 51,923 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे कई जिलों को फायदा मिलेगा। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में सेना के लिए नए हथियारों पर फैसला होगा। हैमर मिसाइल समेत कई आधुनिक सिस्टम खरीदने की तैयारी है, जिससे तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ेगी। पंजाब सरकार ने युवाओं की फिटनेस के लिए बड़ी पहल की है। राज्य भर में 500 आधुनिक जिम शुरू किए गए हैं ताकि युवाओं को बेहतर खेल और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। रेलवे का टिकट सिस्टम अब पहले से कई गुना तेज होने वाला है। एआई तकनीक की मदद से लाखों टिकट प्रति मिनट बुक करने की तैयारी की जा रही है। रेल यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। रेलवे 13 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाएगा, जिससे ट्रेनों का संचालन पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज होगा। इस पूरी परियोजना पर करीब 226 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी और क्लेम के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे क्लेम जल्दी निपटेंगे। वहीं बेवजह देरी करने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगले 2 से 3 महीनों के भीतर कीमतों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में आम लोगों की नजर अब सरकार के अगले ऐलान पर टिकी हुई है। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर सरकार और मेटा के बीच चर्चा जारी है। मेटा का कहना है कि यूजर्स के यूजर नेम सार्वजनिक रूप से सर्च नहीं किए जा सकेंगे, यानी इस नए फीचर में प्राइवेसी को पहले से ज्यादा मजबूत रखने की कोशिश की गई है। 500 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने नई गाइड जारी की है। बैंक ने बताया है कि असली और नकली नोट की पहचान माइक्रो लेटरिंग समेत कई सुरक्षा फीचर्स से आसानी से की जा सकती है। ऐसे में नोट लेते समय इन फीचर्स पर जरूर ध्यान दें। अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू हो गई है। इस बार लाखों श्रद्धालुओं के लिए कड़ी सुरक्षा, ड्रोन निगरानी और 125 से ज्यादा लंगर की व्यवस्था की गई है। 4 धाम यात्रा पर सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। अब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा और श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच कराने की भी सलाह दी गई है। मानसून अब पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने 15 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर समुद्र में अपनी ताकत दिखाई है। अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। आईएनएस त्रिकंड और मार्कोस कमांडो को देखते ही संदिग्ध नावें मौके से भाग गईं, जिससे बड़ा खतरा टल गया। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राज्य में लगातार 7वें साल बिजली दरें नहीं बढ़ाई गई हैं और ईवी यूजर्स को अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब 12वीं तक के छात्र सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही सिर्फ 5 रुपए में डे पास की सुविधा भी मिलेगी, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
हरियाणा से रोजगार और उद्योग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन हो गया है। कंपनी का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 21,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि उत्पादन क्षमता बढ़कर सालाना 10 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगी। अब बात आम लोगों से जुड़ी एक अहम अपडेट की। अमूल ने साफ कर दिया है कि फिलहाल दूध की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यानी ग्राहकों को अभी दूध के लिए ज्यादा पैसे नहीं चुकाने होंगे और मौजूदा कीमतें ही लागू रहेंगी। सोना और चांदी की कीमतों में फिर उछाल देखने को मिला है। चांदी में जोरदार तेजी दर्ज की गई है, जबकि सोना भी बढ़कर नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में खरीदारी करने वालों की जेब पर असर पड़ सकता है।